Hi everyone, my name is Ravis and welcome back to my YouTube channel. This is the very first video that I'm making on this channel और ये जो चैनल है पूरा डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के ऊपर है ना। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे ट्रैवल से रिलेटेड। मैं हर वैसे जगह पे जाऊँगा जहाँ पे अ, हर कोई नहीं पहुँचता हो, है ना। बहुत एक्सट्रीम ट्रैवलिंग मैं करने वाला हूँ। चलिए, क्योंकि ये वीडियो हमारा वीज़ा से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से आप भी इंडोनेशिया का वीज़ा सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर ले सकते हो। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरत हैं, जिस चीज़ को आपको पहले से ही रखना है करके। अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है, वो है आपका पासपोर्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू रिक्वायर। अब देखो, पासपोर्ट क्या है, आपको पता ही है। पासपोर्ट ये आपका आइडेंटिफिकेशन है ना, कि आप इंडियन हो, है ना। तो पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लो। 15 से 20 दिन लगेंगे, आपके बन के आपके घर पे आ जाएंगे। और एक और तत्काल सेवा से बनता है। अगर देखो, आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि किस तरह से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप मुझे बताना। वैसे मैंने 16-17 के आसपास 2016 या 17 में बनवाया था। ठीक है। तो पहली चीज़ पासपोर्ट। अब जब पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की जो फ्रंट पेज होती है और बैक की पेज होती है, वैसे आई आई वोंट बी एबल टू शो यू, क्योंकि इस तरह से यूट्यूब डिलीट कर देता है वैसे वीडियोज़ को। तो जब आपके पासपोर्ट बन के आ जाएँगे, तो पासपोर्ट का जो पहला पेज है जिसमें आपकी डिटेल्स लिखे हैं, क्रेडेंशियल्स लिखे हैं, और आपका जो लास्ट का पेज है, उसकी फ़ोटो चाहिए। तो आप मेक श्योर कि अगर आपके पास आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन में HEIC में वीडियो फ़ोटोज़ क्लिक होती है। तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना जेपीजी में, अदरवाइज़ ये फ़ोटो अपलोड नहीं होंगे आपके। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप बाद में जाके प्रॉब्लम्स होंगी आपको। तो पहली चीज़ है, आपके पास पासपोर्ट होनी चाहिए, और पासपोर्ट के फ़ोटोज़, फ्रंट और बैक के दोनों फ़ोटोज़, आप उसकी एक पीडीएफ बना लेना अलग से, और एक नॉर्मली फ़ोटो फ्रंट की आपके पास होनी चाहिए। दैट्स फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, आपके एक इमेज होना चाहिए। पासपोर्ट का जो फ़ोटो होता है ना, एक फ़ोटो होना चाहिए, वो भी आपको अपलोड करने के लिए माँगेगा। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि एक कन्फर्म्ड फ्लाइट टिकट होनी चाहिए रिटर्न। एक रिटर्न कन्फर्म फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो आप डमी टिकट बना लेना। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा डमी टिकट, क्योंकि अगर आप जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए, तो आपको वापस भी आना है। अगर आप इंडोनेशिया से कहीं और जाना चाहते हो, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, या किसी और कंट्री, थाईलैंड जाना चाहते हो, है ना? या फिर लेट्स से म्यांमार जाना चाहते हो, है ना? तो आपको वहाँ से आगे की फ्लाइट होनी चाहिए। ठीक है? तो मतलब कि आप उस कंट्री में एंटर कर रहे हो और अगली कंट्री में आप जा रहे हो। उस कंट्री से बाहर जा रहे हो। ये बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये आपको लगेगा जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो। और चौथी चीज़, होटल बुकिंग चाहिए आपको। 1-2 दिनों का आप होटल बुकिंग कर लेना। 1 दिन का मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, 1 दिन का आप होटल बुकिंग कर लेना एटलीस्ट एडवांस में। और ये चारों की चारों चीज़ के पीडीएफ्स आपके हाथ में होनी चाहिए। पासपोर्ट का पीडीएफ प्लस पासपोर्ट का जेपीजी साइज़ का फ़ोटो, एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद एक आपके कन्फर्म टिकट की पीडीएफ होनी चाहिए, और एक आपके होटल बुकिंग के पीडीएफ्स होने चाहिए। दीज़ 5 थिंग्स आर वेरी एसेंशियल फॉर यू। अब देखो, वीज़ा जो है, वैसे मुझे इस वीडियो में सबसे पहले बता देना चाहिए था। अगर आप 2 तरीके का वीज़ा मिलता है, एक वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, जो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, है ना? वहाँ पे आपको लंबी लाइन लगनी पड़ेगी, उसके बाद आप वहाँ पे जाओगे, फिर आपको $70 आई थिंक पे करना पड़ेगा, है ना? जो कि रफली अराउंड 3,000 के आसपास है ना? उसके बाद आपको आपके स्टाम्प लग जाएँगे और आप इंडोनेशिया में एंटर कर जाओगे। दूसरा है कि आप पहले से ही घर पे ई-वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। आपके पैसे भी बचेंगे, ट्रस्ट में आपके पैसे बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप अगर डॉलर में कन्वर्ट कराओगे तो पैसे तो आपको खर्च होंगे ही, लेकिन आपके पास पैसे ऑलरेडी होने चाहिए। मतलब यहाँ से आप करा लोगे तो आपको 2700 के आसपास, 2800 के आसपास में आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दूँ कि देखो, ये जो कार्ड है ना, नियो का जो ग्लोबल कार्ड है, ये आपका काम नहीं करने वाला है, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो, ठीक है? वैसे ऑल्दो वो कहते हैं कि हर जगह ये कार्ड काम करता है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। आपके पास कोई भी वीज़ा कार्ड होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये एसबीआई का है, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, जैसे ये मेरे पास एसबीआई का कार्ड है, वैसे मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखा सकता। तो एसबीआई का वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, ये काम चल जाएगा। इससे आप अप्लाई कर सकते हो, इससे आप बुकिंग कर सकते हो पेमेंट करते वक़्त, ठीक है? वैसे मैं पेमेंट सेक्शन में बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। फिर चलते हैं आप वेबसाइट पे। अब मैं एक-एक करके आपको वेबसाइट के थ्रू ले जाऊँगा, और मैं खुद से करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आप भी कर सकते हो। बहुत ईज़ी है, 2 मिनट लगेगा आपको करने में। अब देखिए, ये वेबसाइट है। सबसे पहले आपको सर्च करना है इंडोनेशिया वीज़ा, ठीक है? ऑनलाइन। अब
सबसे जो पहला वेबसाइट है, अब इस पे मत जाना आप, यहाँ से आपको चार्जेस लगेंगे। ये जो एटलस वाले हैं ना, ये चार्ज कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, अपना कन्वीनियंस फी चार्ज करेंगे, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा है आप सीधे वेबसाइट पे जाओ, द ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट देख लो आप, इस तरह का होगा। यहाँ पे उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड करेक्शंस लिखा होगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही स्मूथ वेबसाइट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अप्लाई करनी है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है जब आपका हो जाएगा। अब एक्सटेंड भी कर सकते हो अपनी वीज़ा। अब यहाँ से सीधा आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ जाना है, यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। आपने इंडिया सेलेक्ट किया। अब पर्पस हमेशा याद रखना कि जनरल, फैमिली एंड सोशल के लिए। फिर नेक्स्ट में टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए उसके बाद आपको हमेशा B1 वीज़ा चाहिए आपको। ठीक है, आप टूरिस्ट सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं चाहिए आपको, B1 वीज़ा चाहिए। ठीक है, 30 डेज के लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल्ड एंड अप्लाई कर लो। अब देखो, इसको बेसिक अगर रुक के आप थोड़ा पढ़ सकते हो, 30 दिन के लिए है, एक्सटेंडेबल अप टू 30 डेज, विच मीन्स कि 60 दिनों तक आप रुक सकते हो। वैसे 60 दिन बहुत होते हैं किसी भी कंट्री में, आप उतने दिन नहीं रुकोगे, मुझे पता है। ये गोरे लोग होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, जो एक एक मंथ, 6 6 मंथ, 7 7 मंथ वहाँ पे रुकते हैं, है ना, और वो अपना काम करते हैं। ठीक है, कॉस्ट देखो 5,000 या 50,000 रुपया है। रुपया वहाँ इंडोनेशिया रुपया होता है, तो जो कि रफली अराउंड 27,000 28,000 के आसपास आपको लगेंगे। उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना, वैसे नहीं भी पढ़ोगे तो मैं बता ही दे रहा हूँ। फिर यहाँ से अप्लाई सीधा कर देना आप। अप्लाई करने के बाद मैंने जो बताया था आपको, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट की फ़ोटो यहाँ चाहिए होगी। और ये जो फ़ोटो होगा हमेशा याद रखना कि आप जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, क्योंकि आईफ़ोन के अंदर HEIC करके सेव होता है, उस वो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए मेक श्योर कि आपके हाथ नहीं आने चाहिए, उँगली नहीं आनी चाहिए जब आप फ़ोटोज़ को ले रहे होंगे, जब आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटो ले रहे होंगे फर्स्ट फ्रंट पेज का। अब जैसे मैंने यहाँ से अपना पासपोर्ट अपलोड किया, जैसे एक सेकेंड, लेट्स से मैंने यहाँ पे पासपोर्ट अपना अपलोड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी। यहाँ से आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको अपनी डिटेल को भरोगे, जैसे आपका नाम, जो भी आपका नाम है, आप नाम भरोगे, मेल फीमेल वो भरोगे, प्लेस ऑफ बर्थ भरोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भरोगे, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट है, पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर। उसके बाद आपका डेट ऑफ एक्सपायरी भरना है, कौन से डेट में आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा है। उसके बाद इशूइंग कंट्री भरना है, कौन सी कंट्री ने आपको दिया है पासपोर्ट। ठीक है, अब फिर जाने के बाद आपको एड्रेस इन इंडोनेशिया, आप कहाँ रुकने वाले हो, इस सेक्शन में आपको वहाँ का एड्रेस भरना है। तो आप होटल में रुकने वाले हो, विला में रुकने वाले हो, अपार्टमेंट में रुकने वाले हो, यू विल हैव टू मेंशन इट। फिर आपने होटल सेलेक्ट किया, होटल के बाद आप जगह का नाम डाल दोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से कोई एक उठा लिया, लेट्स से सूराबाया में, ये मैंने उठा लिया, मतलब यहाँ पे मैंने बुकिंग करी है, तो मैंने सपोज ये उठा लिया और यहाँ पे मैंने पेश कर दिया। ठीक है, अब इसका जो पिन कोड है वो आपको डालना पड़ेगा। देखो, जैसे पिन कोड है ना, ये 602116। जब भी आप होटल बुकिंग करोगे ना, आपकी पूरी डिटेल आ जाएंगे। तो ये है 602116, 602116। अब प्रोविंस अपने आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ले लेगा वो। फिर मैंने बोला था आपको कि आपके रिटर्न टिकट की PDF होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपनी रिटर्न टिकट की PDF अपलोड करोगे, वेरी सिंपल। फिर आपके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट को PDF, जो मैंने पहले बताया था आपको, PDF भी चाहिए, इमेज भी चाहिए। तो आप पहले ही पासपोर्ट की PDF बना के आप रख लेना, है ना, फ्रंट और बैक की। आप इसको अपलोड कर देना, आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, वेरी इजी। फिर यहाँ पे ये वार्निंग आएगा, करेंटली फॉरेनर्स हैव अ वैलिड वीज़ा, इफ़ यू वुड like to continue the process of applying for a new visa, the previous visa will be cancelled। ठीक है, अब देखो मेरा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास वीज़ा है, तो मैं वहाँ पे नेक्स्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर नेक्स्ट करूँगा तो मेरा दूसरा दूसरा जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे तो पेमेंट सेक्शन आता है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, इसके बाद आप कुछ नहीं है, आप पेमेंट सेक्शन है, आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ईमेल आएगा जिसमें आपके वीज़ा होंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ वो भी। अब जैसे ये इस तरह करके आपके ईमेल आएँगे। अब इस ईमेल को देखने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपके वीज़ा
मिल जाएँगे, आपके वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएँगे, वीज़ा आपको मिल जाएगा। ज़्यादा पैसे नहीं कटेंगे, 2700 समथिंग है, 2800 के आस-पास मान के चलो, उससे ज़्यादा पैसे आपको नहीं कटेंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक्सचेंज कराओगे डॉलर में, फिर डॉलर के लिए चार्ज आपको देने पड़ेंगे, उससे अच्छा आप खुद से घर पे बैठे-बैठे करा लो। और मैंने बताया था कि आपका जो ये फॉरेक्स कार्ड है, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। वेबसाइट पे फॉरेक्स कार्ड काम नहीं करता। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास एसबीआई का कार्ड होना चाहिए और एसबीआई का ग्लोबल कार्ड होना चाहिए, ठीक है? ग्लोबल कार्ड, इसके लिए आपको ग्लोबल पेमेंट के लिए पहले ऑन करना पड़ेगा, ऑथराइज़ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ से पैसे नहीं कटेंगे, तो मेक श्योर ऑफ इट। आप सोचोगे कि ऐसे ही ऑटोमैटिक कर दे, तो नहीं। आपको यहाँ से इंटरनेशनल परचेज़ के लिए ऑन करना पड़ेगा। आप इसका भी बहुत आसान तरीका, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। आपके पास वेबसाइट होंगे, जैसे एसबीआई का योनो ऐप होता है, योनो ऐप में जाने के बाद आप ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? तो मेक श्योर ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स, उसके बाद आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा, फिर आप टिकट आराम से बना लो ज कि जिस दिन आपको जाना है। रिटर्निंग टिकट आप पहले से बना के रखना और आपको मिल जाएगा वीज़ा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो. Then if you have enjoyed this, if you think this is very useful for you, then please hit the like button और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। मैं अगर मोटिवेटेड होऊंगा तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा, है ना? फिर दैट्स ऑल। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मलेशिया का वीज़ा, वैसे इंडियन को मलेशिया का वीज़ा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर किसी और कंट्री का, इंडोनेशिया का वीज़ा जैसे आज मैंने बता दिया। फिर अगर आपको किसी और थाईलैंड में जाना है, या म्यांमार जाना है, कंबोडिया जाना है, फिलीपींस जाना है, तो उन सब की वीज़ा एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा इस चैनल पे, ठीक है? और वीज़ा के साथ-साथ मैं जो भी ट्रैवलिंग करूँगा, है ना? उन सारे ट्रैवलिंग वीडियोज़ के बारे में मैं इस चैनल पे बातें करूँगा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब कर लेना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।